पंजाब यूथ फेस्टिवल के तीसरे मरहले के दूसरे रोज हफ्तावार छुट्टी होने के बाद खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर मुकाबलों में हिस्सा लिया। कहीं पंजाब माई में जोरावर जीते तो कहीं फुटबॉलर्स ने महारत के रंग दिखाए। वेट लिफ्टिंग में यूसी 110 ने बाजी मान ली। मजीद तफसीलात के लिए देखेंगे राना नूर की ये रिपोर्ट। शहर के 9 टाउन्स में 1449 खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए, जिनमें से 608 नौजवानों ने फतह के झंडे गाड़े। सबसे ज्यादा मुकाबले गुलबर्ग टाउन में हुए, जहां 348 खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलों में शिरकत की। गवर्नमेंट वादर रोड साइंस कॉलेज में इकबाल टाउन के यूनियन काउंसिलों के मुबैन मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए। बैडमिंटन में यूसी 120 और यूसी 117 ने 2-2 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। समनाबाद के बैडमिंटन मुकाबले में यूनियन काउंसिल 92 ने 104 के खिलाफ कामयाबी हासिल की। पंजाब के मुकाबले में यूसी 110 के खिलाड़ियों ने यूसी 114 के खिलाफ कामयाबी समेटी। 70 किलोग्राम कैटेगरी में मोहम्मद अजीज ने शफीक अहमद, जबकि 85 किलोग्राम कैटेगरी में मोहम्मद उस्मान ने उमर अली को हराया। यूसी 177 के अब्दुल वहीद ने यूसी 116 के मशरूक के खिलाफ कामयाबी हासिल की। फुटबॉल के मुकाबलों में यूसी 32 ने 118 को, यूसी 32 ने 128 और यूसी 96 ने यूसी 129 को 2-0 से हराकर अपने मैचेस जीत लिए। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली सगम लोग खोकर माना खुशी थे। इन्होंने टीएमओ इकबाल टाउन सलीम इकबाल से पंजाब आई का मुकाबला भी किया और फाते रहे। सैफर मुल्क खोकर का कहना है कि यूथ फेस्टिवल नौजवानों में माशूती बुराइयों को खत्म करने में अहम किरदार अदा करेगा। पंजाब यूथ फेस्टिवल जो हो रहा है, ये भी एक बीमारी को दूर कर रहे हैं। जो लोग बच्चे घरों में बैठे दूसरे गेमों में लगे हुए थे, कंप्यूटर कोई ऐसी सोबत पा रहे थे जो नशे में लगे हुए थे, उनको गेमों की तरफ ला रहे हैं। इकबाल पार्क में 2 टाउन्स के नौजवानों ने वेट लिफ्टिंग के मुकाबलों में हिस्सा लिया। नेस्टर टाउन के मुकाबलों में यूसी 135 के लियाकत नियामत ने 62 किलोग्राम कैटेगरी में कामयाबी हासिल की। 77 किलोग्राम कैटेगरी में यूसी 134 के सलमान अकील भट्ट और 94 किलोग्राम कैटेगरी में यूसी 142 के जाबो गुलजार ने फतह हासिल की। इकबाल टाउन के यूसी 110 के वेटलिफ्टर्स ने तीनों कैटेगरीज में कामयाबी हासिल की। 62 किलोग्राम कैटेगरी में तैयब निजाम, 70 किलोग्राम में मोहम्मद उस्मान और 94 किलोग्राम कैटेगरी में हाफिज मुस्तफा ने फतह हासिल की। नौजवानों का कहना है कि यूथ फेस्टिवल में शिरकत करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। फेस्टिवल शुरू हुआ उससे जो स्पोर्ट्स मैन हैं उनको मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा जब वो खेलेंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, इसके लिए हमारे अगले आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए हमें तैयारी करने का मौका मिल जाएगा और ये पंजाब गवर्नमेंट का बहुत अहसन कदम है, जिसकी वजह से आजकल के जो यूथ इसकी तरफ बहुत रुझान हो गया, तो ये एक अच्छा कदम है। स्नूकर इवेंट में गुलबर्ग टाउन की यूसी 129 के साजिद ने पहली, बाबर अली ने दूसरी पोजीशन हासिल की। जबकि क्रिकेट के मुकाबलों में यूनियन काउंसिल 18 की अदरान 11 ने यूसी 22 की आमर 11 को 40 रन से हराया। जबकि यूसी 19 की अकबर 11 ने यूसी 21 की शबाज 11 को 5 विकेटों से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। कैमरामैन अंजम शहजाद के साथ राना आजम, नूर सिटी 42। बात करेंगे पंजाब यूथ फेस्टिवल के हवाले से और आपको बताएंगे कि पंजाब यूथ फेस्टिवल 2012 में गर्ल्स एथलेटिक्स मुकाबलों का आगाज हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात के लिए मैं राब्ता किया है आमिर रजा खान से। जी आमिर रजा खान, ये बताएगा कि मुकाबलों का इनेकाद कहाँ किया गया है और कितनी खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रही हैं? इस वक्त हम पंजाब स्टेडियम में मौजूद है, जहाँ पर इंटर स्कूल जो गर्ल्स एथलेटिक्स के मुकाबले हैं वो हो रहे हैं पंजाब यूथ फेस्टिवल में। जहाँ दीगर शोबे हैं वहीं पर जो स्कूल्स हैं, जो गर्ल्स स्कूल्स हैं, उनके भी खेलों के मौके जो है वो दिए जा रहे हैं। और पंजाब स्टेडियम में आज जो है ये एथलेटिक्स के मुकाबले जारी हैं। इस वक्त हमारे साथ जो इंचार्ज हैं इन मुकाबलों के, फजलुर रहमान भट्ट साहब, वो मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आज कौन कौन से मुकाबले जो हैं वो मुनक्कद किए जा रहे हैं और क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन बच्चियों को आज दी जाएगी। फजलुर भट्ट साहब, कौन कौन से मुकाबले आज हो रहे हैं? ये 100 मीटर हो रही है जी, और 200 मीटर हो रही है, 400 मीटर हो रही है और बकाया कल भी होंगे मुकाबले। ये लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट और जैवलिन थ्रो कल है। ये ट्रैक एंड फील्ड का मसला है, वो ट्रैक एंड फील्ड हो रही है। ट्रैक एंड फील्ड में 8 इवेंट इन्होंने रखे हुए हैं, 4 इवेंट रखे हुए हैं इन्होंने ट्रैक 5 इवेंट ट्रैक के रखे हुए हैं और 3 इवेंट रखे हुए हैं फील्ड के। इसमें लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है, जैवलिन थ्रो है। इसमें 35 स्कूलों ने हिस्सा लिया है। ये सुबह 8 बजे से मैंने मुकाबले ये शुरू हुए थे। इसकी तकरीबन 100 मीटर की 10 सीटें हुई हैं, जिसके फाइनल मैंने निकाले हैं और ये अभी थोड़ी देर के बाद फाइनल रेस होगी। इसमें गालबन 200 से ज़्यादा बच्चियों ने हिस्सा लिया है। ये आपने फजल भट्ट साहब की बात सुनी कि ट्रैक एंड फील्ड के जो मुकाबले हैं, इसमें ट्रैक के मुकाबले 5 हैं और फील्ड के 3 हैं, जो कि कल मुनक्कद किए जाएंगे। 35 स्कूल हैं, 200 से ज़ायद बच्चियाँ हैं जो इन मुकाबलों में हिस्सा ले रही हैं और काफ़ी गहमा गहमी नजर आ रही है इस वक्त हमें पंजाब स्टेडियम में। जी बहुत शुक्रिया आमिर रजा खान, हमें गर्ल्स एथलेटिक मुकाबलों के हवाले से अपडेट करने के लिए।
जश्न विलादत हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में खाना फिरंग जेल रोड पर 10 रोजा तकरीबात जारी है। छठी रोज सेक्रेटरी सियाहत और सकाफत मुहियुद्दीन वानी ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। खाना फिरंग जेल रोड में जश्न विलादत हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से जारी 10 रोजा तकरीबात में इतवार को फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ। हाजिरीन को ईरान पर ढाए जाने वाले मजालिम पर मबनी फिल्म करीब दोस्त दिखाई गई। सदफ जोहरा, गुल जोहरा, फातिमा इकबाल, मोहम्मद आजम, ताहिरा बतूल, महक कैसर, उम्मे बनीन, अतिया जोहरा, खतीजा बतूल, लुबना हुसैन, खानम मरियम, शेख हावर, जुबैर, सैयद उमैर जाफर, वहाब अली, ताहिर रजा, अली रजा, प्रिंसिपल इमाम किरात कॉलेज, कारी मोहतसिन रजा समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने फिल्म देखी। डायरेक्टर खाना फिरंग अब्बास समवी के मुताबिक 24 सितंबर को नामानवीसी का मुकाबला होगा। इसी तरह 25 सितंबर को दोपहर 4 बजे फिल्म गंज रमा दिखाई जाएगी। 26 सितंबर को अहले बैत के नाम पर मुशायरे का इनेकाद किया गया, जबकि 27 सितंबर को जीतने वालों को इख्तितामी तकरीब में इनामात दिए जाएंगे। एक्सपो सेंटर में एजुकेशन एंड बुक्स एक्सपो के आखिरी रोज में तलबा शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदों ने तलबा को रहनुमाई फराहम की। मज़ीद तफसीलात के लिए देखेंगे अजहर अली खान की ये रिपोर्ट। चौथी 2 रोजा एजुकेशन एंड बुक्स एक्सपो का इनेकाद fair.com.pk की जानिब से किया गया। नुमाइश में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, स्कूलों, पब्लिशर्स और एजुकेशन कंसल्टेंट्स की जानिब से 50 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए। इवेंट में स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया की यूनिवर्सिटियों ने भी शिरकत की और तलबा को बैरून मुल्क आला तालीम के हुसूल के लिए दस्तयाब मौक़े से मुताल्लिक़ आगाह किया। तालिब इल्म डिफरेंट ऑब्वियसली वेबसाइट्स देखता है, डिफरेंट कॉलेजेस के कैंपसेस पे जाता है, मालूमात लेता है। कोशिश की गई है कि एक इवेंट ऐसा बनाया जाए कि एक ही छत तले तमाम मालूमात दी जाए। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी चौधरी शेर गुज्जर ने भी नुमाइश का दौरा किया। उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। लड़कों को जो पहले कभी मुल्क से बाहर नहीं गए थे, गरीब घरों के लोग थे, उनको चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐसा पैकेज दिया है कि वो लोग बाहर जाके उनको ये एहसास ना हो कि मैं कभी बाहर नहीं जा सकता। उनको तालीम के मौके इतने दिए गए, इतनी अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, इससे पहले कभी नहीं मिलती। तलबा और शहरियों का कहना है कि ऐसी नुमाइशों के इनेकाद से उन्हें दुनिया भर में तालीम के शोबे में होने वाली जिद्दत से रूशनास होने का मौका मिलता है। ज़्यादा एक्सपोजर होगा, ये ना सिर्फ एक दूसरे से सीखेंगे, लेकिन जो लोग आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं कि क्या क्या सर्विसेज, क्या एजुकेशन पाकिस्तान में अवेलेबल है और किस चीज़ का वो फ़ायदा उठा सकते। यहाँ पे फॉरेन क्वालिफिकेशंस भी हैं, पाकिस्तानी स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, सो इट अल्टीमेटली गिव्स देम एन एज टू डिसाइड व्हाट देयर करियर्स आर और वो आगे क्या चूज करना चाहते हैं। नुमाइश में मुख्तलिफ पब्लिशर्स की कुतुब में भी शहरियों ने खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। कैमरामैन आसिफ खान के हमरा अजहर अली खान, सिटी 42। बुलेटिन में खबरों का खेल के मैदान से कुछ खबरें शामिल करेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। पंजाब यूथ फेस्टिवल इंटर स्कूल गर्ल्स मुकाबलों का आगाज हो गया। रिदा रियाज तेज रफ्तार एथलीट करार पाई। इन मुकाबलों में और क्या कुछ हुआ ये जानेंगे आमिर रजा खान की इस रिपोर्ट में। पंजाब स्टेडियम में मुनक्कद होने वाले इन मुकाबलों में लाहौर के 35 स्कूलों की तालबात ने हिस्सा लिया। 100 मीटर की दौड़ में बाटापुर की रिदा रियाज ने पहली, वहादत रोड की तहमीना ने दूसरी, जबकि माहम यूनुस और विजरा फैज ने मुश्तरका तौर पर तीसरी पोजीशन हासिल की। 400 मीटर में जौहर टाउन की मारिया ने पहली, लाइबा मीन ने दूसरी और बाटापुर की सिद्रा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 800 मीटर में मारिया खान ने पहली, सिद्रा मीन ने दूसरी और आसमा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुकाबलों के ऑर्गेनाइजर फजल भट्ट के मुताबिक 8 इवेंट्स का इनेकाद किया जा रहा है। 35 स्कूल आए हुए हैं और यहाँ पे 100 मीटर और 200 मीटर और 400 मीटर और 800 मीटर ये 4 इवेंट जो है, जो ये 4 इवेंट हैं ये ट्रैक के हैं और फील्ड के हैं। जी लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट और जैवलिन थ्रो है। ये आपके सामने है कि माशाल्लाह मेरे हिसाब से 200 से ऊपर ज़्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया है और जो गैदरिंग है वो 1000 से ऊपर है। मुकाबलों में हार जीत पर नजर आने वाला जोश और जज्बा दीदनी था। कोई जीत का जश्न मनाता रहा और कोई शिकस्त पर आंसू बहाता रहा, लेकिन सब इन मुकाबलों के इनेकाद पर खुश नजर आए। बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, बहुत अच्छा बच्चों ने की है कोशिश, बहुत अच्छी। और सेकंड पोजीशन ली है मेरे स्टूडेंट ने 400 मीटर में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके खेल के, फर्स्ट आके बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि मैं फर्स्ट आई हूँ। ऐसा इवेंट रोज होना चाहिए। मैं पाकिस्तान पे बहुत प्राउड फील करती हूँ और ये सबके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है, बच्चों के अंदर जज्बा पैदा करता है कि आगे बढ़ने की कोशिश करने के लिए। यूथ फेस्टिवल में होने वाले मुकाबलों से बासलाहियत खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पंजाब यूथ फेस्टिवल 2012 में गर्ल्स एथलेटिक्स के मुकाबले शुरू हो गए हैं। इस तरह के मुकाबले जारी रहने चाहिए ताकि हमारी बच्चियों को भी खेलों के मुताल्लिक सही मालूमात हासिल हो सके। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ आमिर रजा खान,
सिटी 42। अब आएंगे स्पोर्ट्स शो की जानिब। राना हसन, ये बताइए आज आपने किन किन इवेंट्स को कवर किया है? खवातीन के थे और स्कूलों का जो तालबात हैं उनका दरमियान जो एथलेटिक्स के मुकाबले हुए थे, शहर के 35 स्कूलों की जो बच्चियाँ थी उन्होंने एथलेटिक्स के मुकाबले में हिस्सा लिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि बाटापुर के इलाके की जो है कि रिदा फ्याल नामी जो बच्ची हैं वो सोनू के दौर में सबसे बेहतरीन थी, उन्होंने बेहतरीन थी का इजाज़ हासिल किया। और इस तरह का मुकाबला इसलिए बाकी स्कूलों की तादाद में इस तरह की जिनमें 400 मीटर 800 मीटर मुकाबले हुए। इसके अलावा जो जवाहर टाउन गाँव जो हाथ होता है उसके अंदर टाउनशिप को वहाँ पर उनके मुकाबले में ले रहे हैं। वहाँ पर क्रिकेट टेबॉल, क्रिकेट हार्डबॉल, वॉलीबॉल, इसके अलावा रस्सा कशी, पंजा आजमाई और कबड्डी के मुकाबले वहाँ पर हुए। तो काफ़ी जोश खरोश था मिस टाउन में आज। उसके अलावा गुलबाग टाउन जो है वहाँ पर बास्केटबॉल, शतरंज जो है जो शामिल की गई है तीसरे मरहले में। और इस तरह 19 खेल हैं तीसरे मरहले में और बहुत से खेल ऐसे हैं जो पहली बार इस मरहले में आए हैं। तो काफ़ी जोश खरोश है मेजबानी में और बहुत से जगह खुश हैं कि उन्हें मौका मिल रहा है अपनी ताकत दिखाने का इस मरहले में आकर। लेकिन शेख साहिबा, ये बताइए कि खवातीन के मुकाबलों का भी इनेकाद किया है, 19 मुकाबलों का इनेकाद किया गया है, मुख्तलिफ स्कूलों में भी मुकाबले कराए गए। इसके अलावा इससे पहले कुकिंग शोज भी कराए गए और डिफरेंट डिजाइनिंग के भी कॉम्पिटिशन हुए। खवातीन का कैसा जोशो खरोश देखने में आया? इन इवेंट्स में क्योंकि ये पहली मरतबा हो रहा है कि खवातीन को इतनी बड़ी तादाद में इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो खवातीन का जोशो खरोश तो काबिल दीद है और भरपूर तरीके से उन्होंने शिरकत की है इस इवेंट में। और इंशाल्लाह ये एक पहला स्टेप है और आगे इसको हम लेकर चलेंगे ताकि आगे भी खवातीन को ऐसे अपनी सलाहियतों को उजागर करने के मौके मिलते रहें। जी राना सलीम, मुझे बताइए कि आज आपने काफ़ी इवेंट्स को कवर किया है, तो कितनी पार्टिसिपेशन नजर आई आपको खवातीन की जानिब से? 35 स्कूलों की तालबात थी पंजाब स्टेडियम में। कौन कौन से स्कूल से जो कि तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल थे, इतने नौ स्कूल नहीं लगे थे लेकिन जो स्कूल सरकारी सतह पर हैं छोटे इलाकों से भी उनकी तमाम जो तालबात थी वो स्कूलों में शरीक थी। और क्या वो स्कूल जो है शहर में है या शहर से बाहर लगे इलाकों से है, तमाम इलाकों से बच्चों को बुलाया गया था, उनके लिए वहाँ पर इंतजाम किए गए थे। और 35 स्कूलों की जो तालबात थी वो मौजूद थी वहाँ पर, उनकी टीचर भी वहाँ मौजूद थी और काफ़ी उनके गर्मी वहाँ पर देखने में आई। और लड़कियाँ बहुत खुश थी कि उन्हें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, जिनको जैसे लड़कों को मौका मिलता है उनकी भी ख्वाहिश थी कि उनको मिले। तीसरे महीने में आकर उनको मौका मिला है, तहसील लेवल पर आकर मौका मिल रहा है। अब जो लड़के यहाँ पर जीतेंगे उनको फिर जिला लेवल पर जाकर उनको यही लड़के जो अब पार्टिसिपेट करेंगे, इस तरह के साथ आगे चलता रहेगा। लेकिन शेख साहिबा, ये बताइए क्या इंतजाम किए हैं आप लोगों ने स्पेशल इन इवेंट्स के इनेकाद के लिए? हर इवेंट के हिसाब से अलग इंतजाम आता है। अगर मैं खवातीन या गर्ल्स के हवाले से बात करूँ तो वहाँ पर जो इंतजाम आता है, जैसे अगर स्पोर्ट्स इवेंट हैं, एथलेटिक्स है या शोज़ हैं, तो उनके इंतजाम उस हिसाब से हैं। लेकिन खसूसी तौर पर ये ख्याल रखा गया है कि जो प्लेयर्स हैं, ख़ास लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो और वहाँ स्पेशली सिक्योरिटी का और वो बिल्कुल मेंटली फ्री होकर अपनी परफॉर्मेंस कर सकें, इस बात का खास ख्याल रखा। और ये जो डेंगू का खदशा है, इससे बचने के लिए क्या इक़दाम किए गए? के लिए तो आपके सामने है कि सीएम साहब डेफर से इस पर बड़ा सीरियस एक्शन ले रहे हैं। इस हवाले से तमाम इवेंट शुरू होने से पहले स्प्रे करवाया जाता है, वहाँ पर बाकायदा पॉइंट्स देखे जाते हैं और लार्वा साइडिंग और स्प्रे वगैरह करवाया जाता है। और स्टार्ट होने से पहले भी उसको एक मरतबा बहुत अच्छे तरीके से स्प्रे करवा के वहाँ पर फिर गेम स्टार्ट होती है। इसी फेस्टिवल के हवाले से आप अपने हल्के में कैसा जोशो खरोश देख रही है? लोगों का, खवातीन का, मर्दों का, बच्चों का, बूढ़ों का, कैसे जोशो खरोश देख रही है? मैंने पहले कहा कि लोग बहुत एक्साइटेड हैं और ज़रा जोशो खरोश के साथ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये जो हेल्दी बेबी का टाइटल जीता वो मेरे हल्के की बेबी ने जीता है, तो वहाँ तो काफ़ी मतलब जोशो खरोश है और उसको देखकर और मज़ीद लोगों में इसमें पार्टिसिपेट करने का जो है वो पैदा हो रहा है जज्बा। जी राना सलीम, ये बताइए कि क्या क्या इनाम दिए जा रहे हैं जो इवेंट्स मुनक्किद कराए जा रहे हैं, क्योंकि कोई अट्रैक्शन तो होनी चाहिए ना इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए? इन इवेंट्स में कैश इनामात हैं जो मोहल्ले वाले से शुरू हुए थे, वहाँ से शुरू होते हैं मोहल्ले, फिर यूनियन कौंसल, फिर अब ये तहसील वाले तक आ गए हैं। तो अब जो है इन जो प्लेयर्स हैं उनको इनामात दिए जा रहे हैं और एक सिलसिला कल से शुरू किया जा रहा है ताकि जो लड़के हैं उनको सबको कैश इनामात दिए जाएँ। और इतना बात नहीं है कि लाखों में लेकिन चंद हज़ार रुपये तक बच्चों को इनामात दिए जाएंगे पहले मतलब, फिर उसके बाद स्टेज वाइज सिलसिला चलता रहेगा साथ साथ ही। लेकिन शेख साहिबा, ये बताइए कि कुछ समय पहले जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी आई है, उस हवाले से हमें कुछ बताएं। आप कितनी पूरी उम्मीद है कि ये जो चैलेंज है ये पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि हमसाया मुल्क में भी एक ऐसा इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है, इस हवाले से
हमें कुछ बताएं। नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं बिल्कुल पर उम्मीद हूँ जिस विजन को लेकर सीएम साहब चले हैं और उसमें लोग जो देखिए सबसे बड़ी किसी इवेंट को कामयाब करना जो होता है वो लोगों पर डिपेंड करता है, पार्टिसिपेंट्स पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो आवाम है वो भरपूर तरीके से शिरकत कर रही है, बहुत जज्बे के साथ शिरकत कर रही है। तो मैं बड़ी पर उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये हम अपने नाम इंशाल्लाह करवाएंगे। राना सुनू, आप ये बताइए कि काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो क्या कैसा मेयार था खेलों का, कितना उनको इक्विप किया था इसमें पार्टिसिपेट करने? बहुत से स्कूलों की तादाद ऐसी थी उनके पास ऐसे शूज़ नहीं थे, वो पैदल ही स्टेडियम पर दौड़ती रही और उनको लेकिन ये है कि अभी स्कूलों कॉलेजों में वो स्कूल गेम्स का मयार अब नहीं रहा। अभी कोशिश यही की जा रही है कि वो स्कूलों में दोबारा उनको निजाम में आ जाएगा तो फिर वो स्कूल जो है अपने बच्चों को वो सामान मुहैया करेंगे ताकि वो उस तरह की तबीयत, क्योंकि बात देख सकते हैं बहुत से स्कूलों में अब वो गेम्स नहीं होती, जैसे पहले स्कूलों में या कॉलेजों में बच्चों को गेम्स कराई जाती थी, बकायदा ट्रेनिंग होते हैं बच्चों के लिए, लेकिन अब तो स्कूलों में सिर्फ ये कहा था पढ़ रहे हैं तो घर चले जाए, बाकी खेल का एक टाइम नहीं दिया था। लेकिन अब जो यूथ फेस्टिवल है और जिस तरह बच्चों को बुलाया जा रहा है ग्राउंड में, तो इस तरह स्कूलों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो अपने जो वहाँ पे ग्राउंड है उनको बर्बाद करें और बच्चों को सामान मुहैया करें ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी सेहत में सभी हिस्सा ले सकें। और अब आगे आने अपने यही बच्चे यूथ पासन का साबित होंगे और उनको जब मौका मिलेंगे तभी बच्चे आगे आकर काम कर सकेंगे। वैसे भी ये बताया आपने पहले मरहले को भी कवर किया, दूसरे मरहले को भी, तीसरे मरहले को भी, हमें मुख्तसर तौर पर सारे मरहलों के बारे में बताइए। आपको क्या लगता है कौन से मरहले में सबसे ज़्यादा जोशो खरोश लोगों का देखने में आया? मैं बोलता हूँ कि जो सबसे पहला मरला था ना उसमें 15 लाख के करीब पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया था पूरे पंजाब में। वो लोग ऐसा मरला था जहाँ पर कोई ये नहीं था कि ये किस जगह से है या किस जगह से, हर मोहल्ले में मुकाबले हुए थे। सबसे ज़्यादा जोश हो तब तक क्योंकि अब तो तहसील लेवल आ गए, यहाँ पर जो जीते हैं पिछले मरले में वो ऊपर आ रहे हैं। तो ये पहला मरला था उसमें जोशा हो था और आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद जो देखते हैं कि जो ये मुकाबले जीते हैं बच्चे और आगे इंटरनेशनल मरला होगा उसमें ज़्यादा देखने मिलेगा कि जो खिलाड़ी वहाँ जीतेंगे मुकाबले से आएंगे और जब जाएंगे और मुकाबले की टीमें आएंगे उनके साथ में पार्टिसिपेट करेंगे तब लगा है कि जोशा ज़्यादा मुझे बढ़ जाएगा आने वालों को। लेकिन शेख साहब ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि खेलों के इनेकाद से, इस फेस्टिवल के इनेकाद से कितना फ़ायदा पहुँचा है पंजाब की यूथ को? देखिए खेल तो एक हेल्थी एक्टिविटी है और इसके बगैर मैं समझती हूँ कि कोई भी फर्द मुकम्मल नहीं होता है। आप देखें कि अगर हमारे ग्राउंड्स, प्ले ग्राउंड्स आबाद होंगे तो हमारे हॉस्पिटल्स वीरान होंगे, अगर हमारे पार्क्स हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए आबाद होंगे तो हॉस्पिटल्स वीरान होंगे। तो ये तो एक हमारे फिजिकल उसके लिए ग्रोथ के लिए एक ज़रूरी है और मैं समझती हूँ कि इन खेलों के इनेकाद से इंशाअल्लाह ताला आगे जो है यूथ में, बड़ों में भी और बच्चों में भी, हर एज ग्रुप में एक शौक पैदा हो रहा है कि हमें पार्टिसिपेट करना है। और जिस तरह मैं आज़ा साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि हमारे स्कूल्स में वाकई ऐसा हो गया कि स्पोर्ट्स का जो पीरियड था वो भी ख़त्म कर दिया गया। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं समझती हूँ कि स्कूल्स में जो है प्ले ग्राउंड्स नहीं रहे। अगर प्ले ग्राउंड्स जिन स्कूल में थे वहाँ भी हॉल्स या क्लासरूम्स बन गए। तो मैं समझती हूँ कि अब चूंकि जगह मोहल्लों में भी नहीं रही है, वरना पहले खुली जगह होती थी, बच्चे खेलते थे, आप उनकी ग्रोथ देखें कि बगैर किसी स्पेशल डाइट के उनके जो ग्रोथ थी वो बड़ी अच्छी थी। लेकिन आजकल एक कमरे में बैठे रहना, स्कूल के क्लासरूम से उठ के घर के कमरे में चले जाना और बस उनकी लिमिटेड, कहीं प्ले ग्राउंड नहीं है घर के नज़दीक, वो खेल नहीं सकते। अब ये जो स्टार्ट किया है सीएम साहब ने तो इससे बच्चों में एक शौक पैदा होगा और आगे इसी से हम टैलेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक इसी में से निकलेगा। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसी से इंटरनेशनल टैलेंट भी निकलेगा। लेकिन अभी राना आसिम ने बताया कि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो बगैर जूतों के ग्राउंड में आई थी। उस हमारे साथ क्या इकदाम करें कि ठीक है खेलों को तो फर्क दिया जा रहा है लेकिन उनको इक्विप भी इसी तरह से किया जाए ताकि वो आगे बढ़ सके। देखिए ये जो बात आपने पॉइंट आउट की है, आप ठीक है, यकीनन पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इस पर खसूसी तवज्जो दे रही है और इसके लिए कोशिशें भी की जा रही हैं और ऐसे इकदाम किए जाएंगे कि ऐसे बच्चों को मौके भी दिए जाएं और उनकी जो ज़रूरियात है उनको पूरा किया जाए। लेकिन आप एक बात देखें कि वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन इलाकों के बच्चे भी कि शायद जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था और ऐसा कोई भी अगर उनमें टैलेंट था भी तो वो उसको शो नहीं कर सकते थे, वो बच्चे भी सामने आ रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये बताइए कि आपने टैलेंट की बात कर रहे हैं आप, तो टैलेंट की असेसमेंट के लिए भी आपने कोई टीम बनाई है कि इतने बड़े इवेंट्स का इनेकाद किया जा रहा है तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा टैलेंट निकल के आ सकता है, तो टैलेंट की असेसमेंट के लिए आपने क्या टीम बनाई है कोई?
اس کے لیے تو باقاعدہ ایک پروسیجر ہے نا. دیکھیے اب جیسے لیول 1 سے جو نکل کر آ رہی ہیں اور جب یہ فائنل راؤنڈ تک پہنچیں گے تو پھر ان کے ایک تو تعداد کم ہو جائے گی اور اس میں سے پھر جو ونرز ہوں گے ان کو سلیکٹ کیا جائے گا اور ان کی باقاعدہ ٹریننگ اور پھر ان کو اس ٹیلنٹ کو لے کر آگے چلا جائے گا. لیکن شیخ صاحبہ یہ بتائیے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے یوتھ کے لیے کافی اقدامات کیے جا رہے ہیں, تو یوتھ پالیسی کے تسلسل کے لیے آپ نے کیا اقدامات کرے ہیں, کیونکہ ابھی کچھ دنوں بعد الیکشنز ہوں گے تو حکومت بدل جائے گی, تو کیا یہ اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد بھی بند ہو جائے گا, تو اس پالیسی کے تسلسل کے لیے کیا کوئی ایسی قرارداد نہیں پاس کی جا سکتی کہ یہ متواتر ہوتے رہے؟ میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں کوئی قرارداد پاس کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں یہ کوئی پنجاب گورنمنٹ کے اپنے ذاتی فائدے کے لیے کام ہو رہا ہے, اور میں اگر نیکسٹ گورنمنٹ بھی انشاءاللہ ہماری ہی ہوگی اور انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن سپوز اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا اور میں نہیں سمجھتی کہ کسی کو اس ایونٹ کو روکنا چاہیے یا ختم کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کسی گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے, یہ خالصتاً ایسی عوام کے لیے ہے جو کہ اب تک محروم رہے ہیں اپنے حق سے. لیکن شیخ صاحبہ یہ بتائیے کہ یوتھ فیسٹیول کے انعقاد کے بعد یوتھ کے لیے آپ لوگ کیا نیکسٹ اقدامات کر رہے ہیں؟ نیکسٹ کیونکہ یوتھ کے لیے متواتر لائی جائے گا, لیپ ٹاپ آیا, اس کے بعد اسپورٹس فیسٹیول آیا, اب یہ یوتھ فیسٹیول آیا, تو اب اس کے بعد کیا آئے گا یوتھ کے لیے؟ نہیں, یوتھ کے لیے دیکھیں اسٹیپ وائز ایسے ہو رہا ہے. اس میں ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے ایک روزگار اسکیم کی ہے جس میں جو بے روزگار افراد ہیں ان کو قرضے دیے جائیں گے اور تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کریں. اس طرح سے حالات کے مطابق جو ہے پالیسیز بنتی جا رہی ہیں. رانا حسن یہ بتائیے کہ اب تیسرے مرحلے کا انعقاد ہو گیا, آگے یہ بتائیے کہ آگے کیا ہے اس یوتھ فیسٹیول میں نوجوانوں کے لیے؟ یوتھ فیسٹیول ابھی جو پہلا سیریز کے 3 مہینے مزید باقی ہے جی. اب یہ تحصیل لیول پر, اس کے بعد ڈسٹرکٹ آئے گی, پھر ڈویژن آئے گی, پھر تمام پورے صوبے سے یہاں پہ ٹیمیں آ جائیں گی, لاہور میں جو قیام کریں گے یہاں پہ مقابلے ہوں گے. اس کے بعد جو ہے انٹرنیشنل ٹیمیں لاہور میں آئیں گی, ان کے مقابلے ہوں گے, اور کافی جو بہت سی ٹیمیں ہوں گی انہوں نے ہماری رائے کر دی کہ وہ آئیں گی اور وہ سچ میں حصہ لیں گی, کیونکہ جو بنیادی جو تھی اس سے ہمارا موضوع طے آ گیا ہے. ہم لوگ یہ سلسلہ جاری ہے اور جیسے جیسے یہ مرحلے بڑھتے جائیں گے تعداد نوجوانوں کی بڑھتی جائے گی دن بدن. لیکن یہ ہے کہ ان مرحلے میں آنے وقت میں پاکستان کو اچھا ٹیلنٹ مل سکتا ہے, کیونکہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں جن کو سہولیات نہیں مل رہی تھی, جن کو مواقع نہیں مل رہے تھے, کیونکہ بار ایسوسیشنوں میں مواقع نہیں ملتا ہے, لڑکوں کو موقع نہیں ملتا, کچھ کام کرتے ہیں, کوئی اپنی مزدوری کرتا ہے. لیکن اس جو مقابلے ہو رہے ہیں سچ میں اس میں کوئی یہ نہیں ہے کوئی پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے یا کوئی بھی جاب کرتا ہے, ان کو سب کو گلی گلی میں جو بھی ہے وہ اپنا آ کے حصہ لے سکتا ہے. تو اس لیے یہ مرحلہ جو چلتے جائیں گے انشاءاللہ یہ آنے والا بہت زیادہ بہتر ہوگا. لیکن دوسری بات ہے آگے بات ہے کہ سلیکشن کمیٹی کی وجہ سے ہر مرحلے کی سلیکشن کمیٹی بنائی گئی ہے, جو جس نے پہلے مرحلے میں انتخاب کیا وہ دوسرے مرحلے میں آئے, اور جیسے اب تحصیل کے مقابلے ہو رہے ہیں, ایک ٹاؤن کے جو مقابلے ہیں اس میں تمام یونیورسٹیز کے لڑکے حصہ لے رہے ہیں. اس ٹاؤن میں ٹیم بنائی جائے گی, اس میں تمام یونیورسٹیز کے اچھے لڑکوں کو تھرو کر کے ایک ٹاؤن ٹیم بنائی جائے گی. اسی طرح جو ڈسٹرکٹ کی ٹیم بنی ہوئی اسی میں تمام ٹاؤنس کے لڑکوں کو جو اچھے لڑکے ہوں گے ان کو لے کر ڈسٹرکٹ کی ٹیم بنائی جائے گی. اسی طرح یہ پھر ڈویژن کر جائے گی اور پھر تمام سلسلہ اس طرح آگے چلتا رہے گا اس طرح. لیکن شیخ صاحبہ آخر میں کوئی خواتین کو آپ پیغام دینا چاہیں آپ اس پروگرام کے توسط سے؟ جی, میں اس پروگرام کے توسط سے یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ خواتین کو ایسے ایونٹس میں بھرپور حصہ لینا چاہیے, اپنے ٹیلنٹ کو سامنے لے کر آنا چاہیے, اور ایسے ایونٹس بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. اور خواتین کو ویسے ہی آپ دیکھیں کسی بھی فیلڈ میں ان کو اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع بہت کم ملتا ہے. تو اگر خواتین کو ایسا موقع ملا ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں کو ضرور سامنے لے کر آئیں اور اپنے آپ کو منوائیں. بہت شکریہ ندرت شیخ صاحبہ, بہت شکریہ رانا حسن نیوز اسٹوڈیوز کو جوائن کرنے کے لیے. ناظرین سٹی اسپورٹس شو سے اب تک اتنا ہی. ہماری آن لائن نشریات دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے city42.tv. چاہتے رہیے شہر کی سب باتیں. چانن ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کے ذریعے تمام 2 روزہ نیشنل یوتھ پیس فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے. افتتاحی تقریب میں طلباء و طالبات نے رنگا رنگ پرفارمنس پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹی. مزید تفصیلات جانتے ہیں فضا نور کی اس رپورٹ میں. علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن فیروزپور روڈ میں منعقد ہونے والے فیسٹیول کے پہلے روز ایسوسی ایشن آف بیہیویئر اینڈ نالج ٹرانسفارمیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر شاد بیگم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب میں چانن ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کے چیف ایگزیکٹو محمد شہزاد خان, ثنا سہیل, فضان حسن, سعدیہ عطا محمود سمیت مختلف تعلیمی اداروں کے طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی. فیسٹیول میں طلباء نے ڈانس پر پرفارمنسز پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی.
ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाद बेगम ने फेस्टिवल के निकात को खुशाइन करार देते हुए कहा कि ऐसी तकारीब के निकात नौजवान तबके में मुल्की मसाइल से मुतल्लिक आगाही पैदा होती है और इनकी मालूमात में भी इजाफा होता है। हमारी मुल्क जो है वो मुख्तलिफ मुश्किलात से जो है दोचार है। हर बंदा जो है वो जहनी और वो उस कोफ्त में मुबतला है। उसमें एक नौजवान ही है जो कि थोड़ा सा तब्दीली का रास्ता जो वो बन सकते हैं, तब्दीली के आंसर बन सकते हैं। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो बहुत बुनियादी किरदार अदा करते हैं, उनको वो उम्मीद दिलाने के लिए, उनकी उम्मीद जो है उसको कायम रखने के लिए। शालन डेवलपमेंट एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद शहजाद खान का कहना है कि नेशनल यूथ पीस फेस्टिवल के निकात का मकसद तमाम सूबों के नौजवानों को मिल बैठने का मौका फराहम करना है ताकि नौजवानों के मसाइल को एक ही प्लेटफॉर्म पर सुनकर इनका हल तलाश किया जा सके। नेशनल यूथ पीस फेस्टिवल करने का जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो ये कि हम नौजवानों को पूरे पाकिस्तान से एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें जहाँ पे उन्हें मौका मिले एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का, एक दूसरे के बारे में जानने का, एक दूसरे के नज़रियात, एक दूसरे के साथ जो वाक़यात हो चुके हैं उनके बारे में डिटेल से जानने का मौका मिले। फेस्टिवल के शुरा का कहना है कि नेशनल यूथ पीस फेस्टिवल के निकात से इन्हें आगे बढ़ने और सलाहियतों के इज़हार का मौका मैसर आता है। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ फिजा नूर, सिटी 42। हमायत इस्लाम कॉलेज फॉर विमेन गार्डन टाउन के शोबा फाइन आर्ट्स के तालिबात के फन पारों की 3 रोज़ा नुमाइश का आगाज हो गया है। तफसीलात अकमल सुमरो की इस रिपोर्ट में। हमायत इस्लाम कॉलेज फॉर विमेन गार्डन टाउन की प्रिंसिपल डॉक्टर नसरीन अख्तर और शोबा फाइन आर्ट्स की चेयरपर्सन लुबना अमजद ने खसूसी तौर पर तालबात के फन पारों पर मबनी नुमाइश देखी। फरा, सादिया, फिदा, राबिया, मुनीबा और अंबर ने फन पारों में रेड लाइट एरिया, उम्मीद, गुर्बत, सूफीइज्म, तजादात, खवातीन और बारिश को अपना मौजू बनाया है। तालबात ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से खवातीन के समाजी मसाइल की भी तस्वीर कशी की है। प्रिंसिपल डॉक्टर नसरीन अख्तर ने कहा कि आर्टिस्ट तस्वीरों के जरिए समाजी मसाइल को उजागर करने की महारत रखते हैं। हर तरह का जो आर्ट है उसको, फाइन आर्ट है, उसको इसमें कवर किया गया है और ये बहुत खूबसूरत है। तालिबात की ये काविश जो है काबिल सताइश है। शोबा फाइन आर्ट्स की सरबरा लुबना अमजद का कहना है कि तालबात को ज़ेर नुमाइश फनपारों की बुनियाद पर ही मास्टर की डिग्री जारी की जाएगी। हमारी कोशिश होती है कि चाहे कोई स्कल्पचर में है या पेंटिंग में, ऑयल कलर या पेस्टल्स, जिस भी फील्ड में जिसमें स्टूडेंट्स की स्किल ज्यादा हो वो उसी को लेके आगे चले। तालिबात का कहना है कि उन्होंने अपने तखय्युलात को कैनवस पर मुंतकिल करने की कोशिश की है। मास्टर्स का था तो इसमें पूरा काम किया हमने, कंपोजिशंस है, लैंडस्केप है, ग्लास पेंटिंग भी की है, मिनिएचर सारा। ये सारा मेरा जो थीम है वो है रेड लाइट एरिया और मैंने उसी थीम को रखते हुए ये काम किया है। हमायत इस्लाम कॉलेज फॉर विमेन गार्डन टाउन की तालबात के ये फनपारे आइंदा हफ्ते अलहमरा हॉल में होने वाली नुमाइश में भी रखे जाएंगे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। पंजाब यूथ फेस्टिवल के तीसरे मरहले में तहसील सतह पर मुकाबले जारी हैं। इस मरहले के तीसरे रोज सबसे ज्यादा जोशो खरोश नेस्टर टाउन में देखने में आया। मजीद तफसीलात राना हाजिर नूर की इस रिपोर्ट में। शहर के तमाम 9 टाउन में मुकाबलों का सिलसिला जारी है। सोमवार के रोज टाउनशिप की अलबिलाल ग्राउंड मेले का मंजर पेश कर रही थी। क्रिकेट हार्डबॉल के मुकाबलों में यूसी 142 ने 138, यूसी 145 ने 135, यूसी 139 ने यूसी 140 और यूसी 149 ने 142 के खिलाफ फतह हासिल की। क्रिकेट टेबल के मुकाबलों में यूसी 63 ने 64, यूसी 139 ने यूसी 140, यूसी 139 ने यूसी 140 और यूसी 134 ने यूसी 143 पर फतह पाई। गुलबर्ग टाउन की यूसी 32 ने यूसी 97 को फाइनल मैच में 8 विकेटों से हराकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नस्टर टाउन की यूसी 134 ने रस्साकशी का फाइनल जीतकर अगले मरहले में जगह बना ली है, जबकि गुलबर्ग टाउन की यूसी 32 ने यूसी 97 को मात दी। पंजाब माइन 70 किलोग्राम कैटेगरी में यूसी 139 के अली हसन ने यूसी 134 के सलीम भट्टी को शिकस्त दी। 85 किलोग्राम से कम वजन के मुकाबले में यूसी 135 के अब्दुल वफार ने यूसी 144 के उस्मान गनी को हराया। 85 किलोग्राम से ज्यादा के मुकाबले में यूसी 139 के दानिश ने अपनी यूसी के मोहम्मद अली के खिलाफ कामयाबी समेटी। गुलबर्ग टाउन की यूसी 32 के खिलाड़ियों ने तीनों कैटेगरीज अपने नाम की। 70 किलोग्राम में सजाद हुसैन, 85 किलोग्राम में यासिर अब्बास और इससे जायद कैटेगरी के मुकाबलों में तैयब रोला ने कामयाबी हासिल की। खिलाड़ियों का कहना है कि यूथ फेस्टिवल ने नौजवान नस्ल को नई राह दिखा दी है। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो बंदे को मतलब सही अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे मेरिट बेस पे, और दूसरा ये है कि आप देखेंगे मतलब
सारे इक्वल चांस दिए जा रहे हैं। बहुत कम चांस मिलते हैं ऐसी अच्छी क्रिकेट मिलने को। अगर हम ग्राउंड बुक करवाते हैं तो हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर हमें फ्री में ये क्रिकेट मिली। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा है। मैंने खुद रस्साकशी में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है और हमारे पाकिस्तान में या लाहौर में ये मुकाबले पहले नहीं होते थे, लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छा यूथ शुरू किया है जिसके अंदर सारे लड़कों को आगे आने का मौका मिलेगा। वॉलीबॉल के मुकाबले में यूसी 142 की मोहम्मद रशीद लामन ने यूसी 144 की तारिक अजीम लामन के खिलाफ फतह हासिल की। गुलबर्ग टाउन में शतरंज के फाइनल मुकाबले में यूसी 32 के मुदस्सिर अकरम ने यूसी 129 के अहमद जाफर खान को शिकस्त देकर अगले मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जबकि बास्केटबॉल के फाइनल मुकाबले में यूसी 97 ने 129 को दिलचस्प मुकाबले के बाद 55 के मुकाबले में 58 पॉइंट से शिकस्त देकर चौथे मरहले में जगह बना ली है। कैमरामैन जाहिद शफी और साथी रिपोर्टर आमिर रजा खान के साथ राना आजम, न्यूज़ सिटी 42। सिटी 42 की न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।